जी, नमिता थापर हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहती हैं। शार्क टैंक में वो जज हैं, अपनी ब्लंट पॉइंट ऑफ व्यू और थॉट्स के लिए हमेशा जानी जाती हैं। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक भी आप कह लीजिए एक तरीके से है वो। और अभी उनका एक वीडियो सामने आया है जहां पर वो काफी दुखी लग रही है, डिसअपॉइंटेड लग रही है। उन्होंने वहां पे उस वीडियो में मेंशन किया कि मुझे आर वर्ड से बुलाया जा रहा है, मेरी माँ को भी सिमिलर चीज बोली जा रही है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ईद के दौरान उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी जहां पर नमाज पढ़ने के वो बेनिफिट बता रही थी। और वो जो पूरा उनके दिमाग में वो आया कि नमाज क्यों अच्छा है, वो थोड़ी देर पहले ही एक ईद पार्टी में बैठी हुई थी जहां पे अपने दोस्तों के साथ वो खाना खा रही थी। और वहां पर उनके दोस्त ने बोला कि तुम इतने हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हो, क्या तुम्हें पता है कि नमाज पढ़ने के कितने ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट है। उन्होंने वो सुना और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो जाके तुरंत ये नया वीडियो शूट करने चली गई। वीडियो पहले आगे बड़ा नॉर्मली चल रहा था, अनुपमा जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी, धीरे धीरे नमिता थापर पे ये इल्जाम लगने लगा कि वो लोगों को प्रेरित कर रही है कि उन्हें नमाज पढ़ना चाहिए। इसके बाद से सोशल मीडिया पे दो तर्क सामने आ गए। एक था मुस्लिमों का और बहुत से कहते हैं ना प्रोग्रेसिव लोगों का जो कंजर्वेटिव चीजों में बिलीव नहीं करते। उन लोगों ने बोला कि क्या ही जरूरत है इस टॉपिक को इतना उठाने की, वो सिर्फ नमाज पढ़ने के बेनिफिट बता रही थी। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको भी नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ एक और पूरी एक रैली खड़ी हो गई जहां पर लोग उनकी पुरानी वीडियोस लाने लगे। उस पुरानी वीडियो के अंदर वो एक जगह पे बोलते हुए दिखाई दे रही थी कि लोगों को बस ये लगता है कि जो इंसान साड़ी पहनता है, पूजा करता है, वही बस एक संस्कारी है। मेरे हिसाब से आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सी वीडियोस उनके सामने आए। ठीक है, अब एक पूरी वॉर की तरह छिड़ गई है सोशल मीडिया पे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए शिवी, अगर सबसे पहले बात करें तो नमिता थापर, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि एक तो सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन है और उसके साथ ही साथ वो एक हेल्थ एक्सपर्ट भी है। सोशल मीडिया पर हम जब भी देखें, चाहे वो सूर्य नमस्कार को लेकर कोई वीडियो हो या हेल्थ से रिलेटेड, हमेशा वो वीडियो रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहती है। और उसके अलावा शार्क टैंक इंडिया की जज भी है वो। तो ऐसा है कि अगर वो किसी रील या कोई पोस्ट डालती है तो लोग उन्हें देखते हैं। एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक इन्फ्लुएंसर भी है, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो उन्हें देखते हैं, करोड़ों में उनके व्यूज आते हैं, लाखों में लाइक्स आते हैं। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोग उनकी जो रूटीन्स है या उनकी जो हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो जानकारी देती है रील्स बनाकर, उसको लोग फॉलो भी करते हैं। अब इस बीच में उनका एक वीडियो जिसका जिक्र आपने किया, अब यहाँ पर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जो चीज आपने कभी ट्राई की ही नहीं और उसका ज्ञान अगर आप सोशल मीडिया पर दे रहे हैं लोगों को, तो किस बलबूते पे दे रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। मान लीजिए कि मैं आपको ये कहूँ कि शिवी, चलिए ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि जो मानसिक शांति मिलती है वो मंत्रों से बहुत मानसिक शांति मिलती है। तो क्यों ना तुम इस पर एक वीडियो बनाए। तो तुम अचानक से तो ये वीडियो नहीं बनाओगी, सबसे पहले खुद पे भी ट्राई करना होता है कि भाई क्या वाकई में मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि ये चीज मैंने फील की है, ये मैं जानती हूँ और उसके बाद मैंने आपको बताया, तो वो बात अलग होती है। आप भी उसको ट्राई करें, आपको भी वो फील हो रहा है, फिर आप उसकी रील बनाए या उसको लेकर अब तीसरे लोगों को जानकारी दी, तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर किसी ने आपसे कह दिया, आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड है, उसने आपसे कह दिया कि भाई हम 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। और उसके बाद में नमिता थापर ने उनकी सुनी सुनाई और अपनी ही कॉपी पेस्ट एक तरीके से वीडियो में कर दिया। लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि आप इस तरीके की रील बना रही है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि लाखों लोग आपको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। और जो चीज आपने कभी खुद ट्राई नहीं की उसके लिए आप लोगों को कह रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रील बना रहे हैं तो लोग तो आपकी रील को देखेंगे, उसको सेव करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा जो है वो नमिता थापर पर 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। अब इस बीच में उनकी एक और रील वायरल हो रही है, हाँ, जिसमें अगर हम देखें तो देखिए नमिता थापर से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इस दौरान वो कहती है सभ्य संस्कारी वर्ड को लेकर, तो बोले आय हाय मैं सभ्य संस्कारी वर्ड से तो पक चुकी हूँ। उनका जो रिएक्शन था उस वर्ड को लेकर वो कहीं ना कहीं बेहद ही अजीब था, क्योंकि अगर कोई देखेगा, कोई सुनेगा, तो उसे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि ठीक है, अगर आप ये समझती है सभ्य संस्कारी, आपको जींस और या फिर सूट पहनकर अगर आप पूजा पाठ करिए,
कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप ये इन वर्ड पर जो संस्कारी वर्ड है या फिर सभ्य है, उसको लेकर इस तरीके से सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में इस तरीके का रिएक्शन देंगे, तो कहीं ना कहीं आप ट्रोल होगी। और वही वीडियो अब फिर से सामने आ रहा है, जो नमिता थापर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। उनकी जो कंपनी है उसके कई ऐसे शेयर हैं जो कि उनका जो स्टॉक है वो गिर चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रही है उससे उनकी जो निजी जिंदगी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं गलत मानती हूँ शिवी, कि अगर कोई महिला इस तरीके से अपनी बातें शेयर कर रही है, आपको फॉलो करना नहीं करना वो एक अलग पॉइंट होता है, लेकिन किसी महिला को इस तरीके से गंदी गंदी गालियां देना, उनकी माँ को उनके माँ के प्रति जो शब्द यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद गलत है, और ये चीज उनके साथ में नहीं होनी चाहिए। अनमा जी, सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है, हमारे देश के अंदर बहुत से रेलिवेंट इश्यूज अभी चल रहे हैं। कल बस वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और उधर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल है, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। कम से कम 20 से 30 लाख वोटर्स अभी तक उनको पता ही नहीं है कि कल वो वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हम इतने ढेर सारे इश्यूज को छोड़ के इस टाइम पर इधर बात कर रहे हैं नमिता थापर के बारे में। आपने एक पॉइंट सही बोला, अगर उन्होंने वो चीज ट्राई नहीं की है तो वो कैसे सबको बता सकती है, राइट? पर हमें क्या पता उन्होंने ट्राई किया है कि नहीं किया है, इस बारे में तो कोई पुष्टिकरण हुई नहीं, पहली चीज ये। क्योंकि ये दूसरी चीज चीज उन्होंने कि खुद मुझे, में ये बोली थी कि मैं एक एज ए हिंदू प्राउड फील करती हूँ अपने ऊपर, और मेरे दोस्तों ने, मैं ईद पर गई हाँ, थी उनके साथ में, मैंने वहां पर ईद पार्टी मनाई करी थी और वहां मेरे पे समझ दोस्तों गई। ने मुझे हाँ, वो बात कही, और वो बात कही तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी रील बनाई जाए, तो उन्होंने बना दी। उन्होंने ये नहीं बोला पर कि मैंने उन्होंने इसको हर ट्राई चीज किया है। साइंटिफिकली वहां पे मेंशन की, कौन सा आसन लग रहा है, उनको क्या लग रहा है। एक इंसान गया, उसको जो ह्यूमनली वे में पॉसिबल लगा, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी उसे सही लगा, उसने साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की कोशिश की वीडियो के अंदर, वो बोल दिया, राइट? उसने वो बोल दिया, खत्म बात। यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरा मामला इसलिए बहुत ज्यादा सामने आया है क्योंकि टीसीएस नासिक में जो हुआ उसकी वजह से एक आउटरीच था, उसके बाद से लेंस कार्ड वाला जो हुआ उसमें एक आउटरीच था। ये दोनों ही चीजों में मैं मानती हूँ कि गलतियां थी लोगों की और इसके ऊपर आउटरीच होना चाहिए। पर नम्रता थापर का इस पूरी चीज में एड ऑन होना, उनको इस तरीके से गाली देना, इसको एक नेशनल टॉपिक बनाना कि इंडिया के बेस्ट टॉप 5 ट्रेंडसेटर्स में इसका नाम आना, क्या ये इस टाइम पे रेलिवेंट है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपनी न्यूज की दुनिया में किधर जा रहे हैं। हर चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं जितना हम उसको हाईलाइट करते जा रहे हैं। माना वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, पर उन्होंने ये नहीं बोला था एंड में कि तुम्हें भी नमाज ट्राई करना चाहिए। उन्होंने बोला बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने इन्फॉर्मेशन पास कर दी। हमारे देश में इतनी 1 करोड़ से ऊपर की मुस्लिम पॉपुलेशन है इस टाइम पे, मैक्सिमम जगहों पे मुस्लिम लोग भी हैं। अगर किसी ने नमाज के बारे में बता ही दिया तो उसमें कोई बड़ी चीज क्या हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा देखिए, है। इसमें दो और चीजें हैं शिवनी, जैसे कि आपने जिक्र किया, हाँ, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन देखिए शार्क टैंक इंडिया की अगर बात करें तो जज है नमिता थापर और एक पीयूष बंसल। पीयूष बंसल को भी लेकर लगातार जानकारी निकल कर सामने आ रही है लेंस कार्ड को लेकर, कि उसका जो डॉक्यूमेंट था वो सर्कुलेट हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, और जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है ड्रेस कोड का बताया जा रहा है, और ड्रेस कोड में जो सिंदूर है उसे बहुत कम मात्रा में लगाने की बात कही, जो दिखाई ना दे, उसके साथ में जो तिलक है, जो बिंदी है, उसे मना कर दिया गया है। तो वहीं पर अगर हम बात करें बुर्के की, तो उसे पीयूष का ऊपर वहां चलता पर है, स्वीकार कर दिया है। लेकिन तो नहीं, नमिता ये ने ऐसा टॉपिक कुछ नहीं इसलिए किया है है। क्योंकि, नहीं यहाँ पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक इंटरनेशनल तरीके से अगर देखा जाए तो आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट भी करती है। दूसरी चीज की आपको इंडिया के लोग सुनते हैं टीवी पर भी, और मैंने यही बताया कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। चलिए आप नहीं हो पा रही, कोई और तो हो सकता है ना उसे हाँ, देखकर। मैं तो समझ ये रही हूँ, यहाँ पर पर ऐसे चीज, बहुत चीजें जो लोग यहाँ पर ये मेंशन करते प्रॉब्लम हैं है। ना। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अनुराग ठाकुर वाला जो पूरा केस था, अभी वो वहां जाके बढ़िया मछली खा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, क्योंकि वो सबको ये बताना चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी रिलीजियस वे में कोई भी चीज सामने नहीं लाना चाहती है, बंगाल के अंदर एक इक्वालिटी का माहौल लाना चाहती है, और आपके खान पान से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी रिलीजन से हैं क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमने वो एलपी वाला जो भी बेल्ट वगैरह का जो इश्यू सुना है, वीडियो वायरल हो रही है, वो बचे थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिमिलर चीजें कर रहे हैं आजकल की डेट में। इन सारी चीजों को हाईलाइट करने की और ज्यादा जरूरत है, पर मुझे पर लग ये रहा भी है तो कि देखना मेजर कि जो वो लोग मुद्दे हैं, ट्रॉल भी हो रहे हैं, जैसे हाँ, नमिता थापर यहाँ पर ट्रॉल हो रही है, वैसे अनुराग पर वो ठाकुर भी बिगेस्ट हुए हैं। ट्रेंड में नहीं और है ये, वो अनुराग पर ठाकुर को भी अनुराग कई बार सोशल ठाकुर, मीडिया पर लोगों ने मैं ट्रॉल किया है,
और उनसे सवाल मैं किया समझ गया है रही कि भाई हूँ, आपकी कथनी पर वो करनी में बिगेस्ट वक्त है। ट्रेंड में नहीं गए हैं जिस हिसाब से नमिता थापर इस टाइम पर हो रही है। मुझे बस इतना लग रहा है अनुपमा जी, देखिए, जब आप और लोकसभा मैं का भी एक सत्र चल जर्नलिस्ट रहा हैं, था और समझ रही अनुराग हूँ मैं। ठाकुर का हाँ, जो बेल्ट था एलवी का था वो, और वो काफी ज्यादा उस समय ट्रोल हुए थे उस समय। और धीरे धीरे एक समय रहता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया का यही एक ट्रेंड है कि कोई चीज अगर कोई टॉपिक सबसे ऊपर आ जाता है तो लोग 1 महीने या पर ये गलत करीबन है, करीबन वही बात है 15-20 ना। दिन उसी पर डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे वो टॉपिक भुला दिया जाता है। तो उस समय अनुराग ठाकुर भी काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ था या उन पर सवाल नहीं खड़े किए गए थे, उन इस पर भी तरीके सवाल से उन पे खड़े हुए थे। डिस्कशन नहीं हुआ था जितना नमिता थापर पे हो रहा है इस टाइम पर। इस टाइम पर वो बिल्कुल ही इंडिया के अंदर सबसे ऊपरी वाले न्यूज कॉर्नर में वो आ चुकी है। लोग अपने प्राइम टाइम में उसका डिस्कशन कर रहे हैं, बीबीसी जैसी बड़ी फर्म्स उन पे डिस्कशन कर रही है इस टाइम पर। मुझे बस ये लग रहा है कि ये इशू इतना बड़ा था ही नहीं। आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल करना था, आपने ट्रोल किया, पर इसे नेचुरल खबर बनाने जैसा कुछ तो भी नहीं देखिए, था। यहाँ इसकी पर वजह से लोग और भी बहुत ट्रोल कर चीजें रहे जो हैं, इग्नोर हो लोग रही है इस इस पर टाइम डिस्कस पर। कर रहे हैं, और खुद नमिता थापर उस पर वीडियो बनाकर बोल रही है कि मुझे ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ऊपर है। और जैसे मैंने उनकी कंपनी का भी जिक्र किया कि जो उनके स्टॉक है वो गिरे हैं अभी के लिए, तो अनुपमा जी, कहीं ना पर कहीं वो लोगों तो पर मैं उसका समझ रही इफेक्ट हूँ, पड़ रहा है। इफेक्ट पड़ेगा ही। पर आपको नहीं लगता है कि किसी को भी ट्रोल करने का एक तरीका होता है? गाली गलौज और इस तरीकों के शब्दों का इस्तेमाल करना, नम्रता इसीलिए थापर ने मैंने अपने जो पहले वीडियो में उस बोला चीज है। के बारे में पहले हाँ, ही कहा कि उनकी तो माँ के बारे ये में, जो पूरी उनके प्रैक्टिसेस बारे है में जो हमारे चीजें इंडिया में, कही जा रही है, हाँ, जो अपशब्द कहे जा रहे हैं, वो वो बेहद मैं खराब समझ है, रही हूँ। आपत्तिजनक है, और ये चीजें हाँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरी प्रैक्टिस हो रही है इस टाइम पे इंडिया के अंदर, ये गलत है। इसके ऊपर किसी को आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। कल को मैंने और आपने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसको हम एक्चुअल में इतना मीन नहीं करते थे, और इतने बड़े हमने लेवल पे दे दिया, और हमने बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। हमने नहीं बोला ऑडियंस को कि आपको ये फॉलो करना नहीं करना है। उसके बाद से हमारी कंपनी के शेयर गिरे, लोगों को बुरा लगा, वो अपनी जगह है, एक तरीका होता है। पर इस हिसाब से इंसान की फैमिली पे जाना, मेंटली उनको टॉर्चर करना, और इतना ही नहीं ना, नमिता थापर की पर इसके पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुई है, पर वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम चुप रहती थी। लेकिन इस बार उनकी फैमिली पे जब बात चली गई तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मोस्टली केसेस में हम यही देख रहे हैं कि जब महिलाओं की बात आ रही है, उनके प्रति इतनी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी की जो मिसोजिनिस्ट ऑडियंस है ना, उसका भी पता चल रहा है। आपको अपने पॉइंटर्स रखना है, आप अपने पॉइंटर्स रखिए, पर किसी को आप मेंटली इतना हरास मत करिए। और इसको जितना हम कवर करेंगे, उनको उतनी ही गालियां और पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई भी डिजर्व करता है। हमारे देश में इस टाइम पे बहुत खबरें हैं, जियोपॉलिटिकली हम कुछ बहुत अच्छे से नहीं चल रहे। नेपाल ने हमारे ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगा दिए। सोचिए, नेपाल जैसा देश जो हमारे पे ज्यादातर आधारित है, वो ये सब करके चला जा रहा है। तो हम इन सारे इश्यूज को छोड़ के अगर नमिता थापर की इतनी छोटी बात को ज्यादा फोकस करने लगेंगे, दिक्कत वहां पर आ रही है। दिक्कत आपने और मेरे डिस्कशन में नहीं है, दिक्कत ये कि हमारी ऑडियंस वही सुनना चाह रही है, ट्रेंड्स में वो सबसे ऊपर आ गया है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन होना ही चाहिए। हर चीज का एक तरीका ये होना सोल्यूशन चाहिए। तो और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज है कि आप एक इन्फ्लुएंसर है, एक बिजनेस वीमेन है, लोग आपको सुनते हैं, महिलाएं आपसे इन्फ्लुएंस होती है, तो इस समय बहुत जरूरी होता है कि आप कौन सा कदम उठाती है, कौन सा कदम नहीं उठाती है। अगर आप एक रील भी बनाती है तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर वो रील बनाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अगर एक सोशल मीडिया पर एक स्टोरी तक आप लगा दो ना, या फिर एक कॉमेंट तक नीचे आ जाता है, तो भी लोग ट्रोल हो जाते हैं। तो इस समय जरूरी होता है कि आप किस बात को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या कहकर कर रहे हैं, और लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा, इसलिए लोग उनका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि ये वीडियो और ज्यादा कितना वायरल होती है, और उसके बाद में और क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। क्योंकि अगर हम शार्क टैंक इंडिया के जो जज की बात करें, चाहे पीयूष बंसल की बात करें या नमिता थापर की बात करें, तो इस समय दोनों ही काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं, नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ